किसी लड़की ने एक लड़के पे भरोसा किया और उसने ये विश्वास दिलाया कि वो उससे शादी करेगा। इसी भरोसे पर लड़की ने उसके साथ संबंध बनाए। बाद में ये पता चला कि जो संबंध बनाए और जो लड़के की नीयत थी, कभी वो शादी की थी ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये प्यार में धोखा है या एक अपराध? तो सेक्शन 69 और बीएनएस में मैं आपको समझाऊंगा क्यों इसको रेप से अलग रखा गया है। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 69 में लिखा क्या है। सेक्शन 69 सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीजफुल मीन्स ETC, whoever by deceitful means or by making promise to marry to a woman without any intention of fulfilling the same has sexual intercourse with her, such sexual intercourse not amounting to offense of rape shall be punished with imprisonment of either description for terms which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। एक बार इसी सेक्शन को हिंदी में भी रीड कर लेते हैं। तो धारा 69 कपटपूर्ण उपायों द्वारा यौन संबंध इत्यादि। जो कोई भी कपटपूर्ण उपायों से या बिना इस वादे को पूरा करने की इरादे के किसी स्त्री से विवाह करने का झूठा वादा करके उसके साथ यौन संबंध स्थापित करता है, ऐसा यौन संबंध जो बलात्कार का अपराध नहीं है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है और साथ ही वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो अभी आपने सेक्शन पढ़ा और उसमें आपने देखा होगा डिसीजफुल। ये वर्ड इस सेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण है और मैं बताऊंगा कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। ये जो डिसीजफुल वर्ड है, ये 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। पहला, जो व्यक्ति अपनी पहचान छुपाकर, अपनी आइडेंटिटी छुपाकर, अपना धर्म छुपाकर किसी महिला से संबंध बनाता है, तो ये इसी अपराध की कैटेगरी में आता है। दूसरा, जिसमें लड़का किसी महिला से शादी का वादा करके संबंध बनाता है और उस लड़के का कोई ऐसा इरादा नहीं था कि वो उससे शादी करेगा, वो भी इसी अपराध की कैटेगरी में आता है। तीसरा, किसी आदमी द्वारा नौकरी दिलवाने या नौकरी में प्रमोशन दिलवाने के लिए किसी महिला से झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाना भी इसी अपराध में आता है। तो आपने अभी देखा कि सेक्शन 69 में कौन कौन से ऑफेंस डिफाइन किए गए। अब बात करते हैं इसमें सजा का प्रावधान क्या है। तो ऐसे अपराध जो सेक्शन 69 में आते हैं, जिसमें 10 साल तक का कारावास हो सकता है और जुर्माने का भी प्रावधान है। सचेत रहें, अलर्ट रहें। किसी भी क्वेरी के लिए निसंकोच कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।